जय हिंद मेरे भाई, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पर। तो मेरे भाई, आज की इस वीडियो में आप सभी को जीवन परिचय का लिखने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा, वो भी 2 मिनट में। मेरे भाई, अगर आप लोग भी जीवन परिचय लिखने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, कि बोर्ड एग्जाम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय कैसे लिखेंगे, कैसे याद करेंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ट्रिक ऐसा ही लेकर आया हूं कि जीवन परिचय का लिखने का तरीका सबसे आसान है, और वो भी आप लोग 2 मिनट में लिख के याद भी कर लोगे। मैं मेरे भाई गारंटी लेता हूं कि आपको इस प्रकार जीवन परिचय लिखोगे ना, तो टीचर खुश होकर आपका पूरा नंबर देगा। कई नंबर आपका है? 5 नंबर का है जीवन परिचय। 5 में 5 नंबर लेकर आओगे। एकदम आसान तरीका है, लेकिन आपको ये ट्रिक को पता होना चाहिए। तब कौन सा ट्रिक है? अगर आप लोग जीवन परिचय लिख रहे हैं, वो तरीका नहीं पता है कि कौन कौन बातों को तो ध्यान देना है कि टीचर हमको पूरा नंबर दे, तो मेरे भाई टेंशन ना लीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको यही जीवन परिचय लिखने का बेहतरीन तरीका बताऊंगा। ये तरीका बोर्ड परीक्षा में यूज कर लोगे, मैं गारंटी लेता हूँ 5 में 5 नंबर देकर जाएगा। ठीक ना? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये आपका है 26वां। एक बार हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या बोला कि निम्नलिखित लेखकों में किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते उनकी रचनाओं का उल्लेख करें। इस टाइप का बोला है, तो आपको करना क्या है, चलिए आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले मेरे भाई, आपके सामने यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बोर्ड परीक्षा में जाइएगा, इस प्रकार आपको कॉपी मिलेगी। अब करना क्या है, कुछ करना ही नहीं है। सबसे पहले काले पेन से डालिएगा प्रश्न उत्तर संख्या, जितना होगा, चाहे 2 का चाहे 5 का, अपने हिसाब से डालिएगा, क्योंकि जिस प्रकार आप लोग लिखेंगे। ठीक ना? और उसके बाद में आप लोग काले पेन से डालिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या लिखना होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए, बहुत आसान तरीका, बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिखोगे एक भी नंबर कटने नहीं दूंगा। अब आपको 5 बातों को ध्यान से देनी है। देखिए, हमने बोला था कि सबसे आसान तरीका, हाँ एकदम आसान ही तरीका मेरे भाई, बातों को ध्यान समझिएगा। सबसे पहले आपको जन्म, जैसे किसी का जन्म हुआ तो उसको क्लियर पता होना चाहिए कहाँ हुआ था। जन्म पता हो गया, स्थान हो गया, पिता का नाम हो गया, माता का नाम हो गया, मृत्यु हो गया, रचना। ये आपको 5 बातों को एकदम क्लियरिटी पता होना चाहिए। जैसे जन्म कब हुआ था? 4 अक्टूबर 1884 को हुआ था। स्थान कहाँ हुआ था? अगोना नामक बस्ती में हुआ था। पिता का नाम हुआ था चंद्रवली शुक्ल था। भाई, पिता का नाम क्या था? चंद्रवली शुक्ल था। माता का क्या नाम था? विभासी देवी था। मृत्यु क्या थी? 2 फरवरी 1941 को हो गई थी उनकी मृत्यु। और रचना क्या थी? चिंतामणि। ये आपको 5 बात को ध्यान में रखते हुए जीवन परिचय लिखोगे, और बीच में मिस्टेक भी कर दोगे मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, आपको फुल नंबर मिलेगा, टीचर देकर जाएगा। ठीक ना? तो इतना क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए फिर हम अगला बढ़ जाते हैं। अब आपको काले पेन से डालना होगा, ध्यान से देखिए, जीवन परिचय कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 4 अक्टूबर 1884 को। अब यहीं पर आपको बात को समझना, क्या यूज करनी है। देखिए, ये आपने नीला पेन से लिखा, तो इसको काले पेन से जरूर करिएगा, क्योंकि हेडिंग लिखेंगे ना, तो टीचर ऑटोमेटिक समझ जाएगा और इंप्रेस हो जाएगा कि लड़का बुद्धिमान है, कुछ तो बात है, क्योंकि ये मतलब बेहतरीन अलग सबसे अलग करके लिखा है। ठीक ना? तो इस बात को ध्यान में रखिए हुए। 4 अक्टूबर 1884 के बस्ती अगोना, इसको भी काले पेन से करियो कि तुरंत का ध्यान में इहिप जाए, इक्वल पे ना जाए, इहिप जाए। थोड़ा हेडिंग लिखिएगा। नामक स्थान पर हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। इनके पिता का नाम, सबसे पहले जीवन परिचय लिखते समय वही को नाम लिखना होगा, पापा का नाम। पिता का नाम क्या था? चंद्रवली शुक्ला। इसको भी काले पेन से कर दीजिएगा। तथा माता का नाम क्या था? विभासी देवी। क्लियर हुआ? चलिए, इनके पिता मिर्जापुर के कानूनगो थे। अब देखिए, इनके पिता जो थे मिर्जापुर में कानूनगो मतलब वकील थे। ठीक है? इनकी माता अत्यंत धार्मिक महिला थी। धार्मिक मतलब क्या होता है? सभी धर्मों का पालन करने वाली महिला थी। ठीक है? फिर आगे लिखेंगे। ठीक है? हाँ, इनकी माता धार्मिक महिला थी। शुक्ल जी यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी एंट्रेंस हाई स्कूल मतलब इंग्लिश मीडियम जो होता है, एंट्रेंस बोला जाए, हाई स्कूल की परीक्षा मिशन स्कूल में पास की, यानी कि उत्तीर्ण किए। ठीक है? फिर एक कक्षा 12 में गए। कक्षा 12 में यानी कि गणित में कमजोर होने के कारण आगे की पढ़ाई नहीं हो पाई। यानी कि जब ये इनके मैथ जो थी बहुत वीक थी, यानी कमजोर थी, और ये सही से मैथ नहीं लगा पाते थे, तो ये क्या कर दिए? पढ़ाई ही छोड़ दिए। ठीक है ना भाई? हर कोई ऐसा नहीं करता, लेकिन अब क्या करेंगे भाई, इनकी मर्जी थी। ठीक है? फिर आगे लिखना होगा। फिर काले पेन से आपको डालना होगा साहित्यिक परिचय। भाई, साहित्यिक परिचय कैसे लिखना होगा, चलिए वो भी बता देता हूँ। लिखना होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी
किस युग के लेखक थे? शुक्ल युग के। कभी कभी वो विकल्प में आपको पता होगा कि पूछता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी किस युग के लेखक है, तो आपको पता होगा शुक्ल युग के लेखक है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आपको पता होना। इसको काले पेन से करिएगा, जो जो हेडिंग है उसको ब्लैक पेन से करिएगा कि देखने में बेहतरीन लगे, नंबर आपको पूरा मिल जाए। शुक्ल युग के प्रवर्तक थे। इनकी रचना क्या थी? इनकी रचना निम्न है। सबसे पहले चिंतामणि, विचार भी थी, त्रिवेणी, ये 2-3 रचना लिख दीजिएगा। भाषा क्या थी? खड़ी बोली। देखिए अब बताओ, अब लिखने में क्या परेशानी बताओ आपको, क्योंकि ऐसे प्रकार जब लिखोगे ना तो ऑटोमेटिक टीचर नंबर खुश होकर पूरा नंबर देगा मेरे भाई, क्योंकि आपने सही तरीके से देखिए जीवन परिचय का लिखने का तरीका आपको कहाँ होना चाहिए। सबसे पहले ये जन्म स्थान, ये सब 5 बातों को ध्यान में रखते हुए जीवन परिचय लिखो। एक भी नंबर टीचर नहीं काटेगा और पूरे का पूरा नंबर आपको देकर जाएगा मेरे भाई, गारंटी लेता हूँ। ठीक है, और बताओ वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।